हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11.2 एक्सपोनेंट एंड पावर। 11.1 का सॉल्यूशन मैं दे दी हूँ। 11.2 सबसे पहले हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल जानेंगे। 11.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले हैं। उस फार्मूलों के याद होने के बाद हमें पता होगा, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फार्मूला है सॉरी, ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर एन। ए हम लोग का बेस है, एम और एन हम लोग का पावर है। इससे पहले हम लोग 11.1 में पढ़ चुके हैं। तो जब बेस सेम होता है, साइन मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। जब बेस सेम होता है, साइन डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब बेस डिफरेंट होता है, पावर सेम होता है, तो उस समय बेस का मल्टीप्लाई होता है, पावर वही होता है। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 11.2 का क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट से लेकर जितने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को एक एक करके मैं समझा दूंगी, आप लोग केयरफुली सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस दिया हुआ है क्वेश्चन और इसका आंसर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। तो 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 8। यहाँ पे 3 3 3 बेस क्या है, सेम है। हम लोग फार्मूले में पढ़े हैं, यहाँ पे मैं राइट भी कर दी हूँ कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे बेस सेम है 3, तो पावर ऐड हो जाएगा 2 + 4 + 8, तो 3 पे पावर 14। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 पे पावर 15 डिवाइड बाई 6 पे पावर 10। यहाँ पे बेस सेम है, साइन डिवाइड है। तो हम लोग फार्मूले में पढ़े थे कि जब बेस सेम होता है, साइन डिवाइड होता है, तो पावर का सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 6 पे पावर 15 माइनस 10 यानी 6 पे पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पे पावर 3 इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ पे भी बेस सेम है। जब बेस सेम है, साइन मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बताई भी हूँ, ए पे पावर 5। यहाँ पे भी बेस सेम है, साइन मल्टीप्लाई है, तो इस समय पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट जब हम लोग ऐड करते हैं तो x+2 मतलब ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 के स्क्वायर पे पावर 3 डिवाइड बाई 5 पे पावर 3। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, तो 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 5 पे पावर 3। अब यहाँ पे हो जाएगा, बेस सेम है, साइन डिवाइड है, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा, 5 पे पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5। यहाँ पे बेस हम लोग का डिफरेंट है। हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि जब बेस डिफरेंट होता है तो उस समय बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही होता है। तो 5 2 जा 10, पावर 5 है तो पावर 5 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए पे पावर 4 इंटू बी पे पावर 4। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे हैं कि बेस क्या है, डिफरेंट है। तो ए पे पावर m इंटू बी पे पावर n। इस कंडीशन में जब बेस डिफरेंट होता है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही होता है। तो a इंटू बी, तो a इंटू बी पे पावर 4 यानी ए बी पे पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पे पावर 4 पे पावर 3 यानी पावर के ऊपर पावर है। वेरी सिंपल, 3 पे पावर, जब पावर के ऊपर पावर होता है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4 3 जा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पे पावर 20 डिवाइड बाई 2 पे पावर 15 ब्रेकेट ओपन एंड क्लोज इंटू 2 पे पावर 3। ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 2 पे पावर, साइन डिवाइड है तो माइनस होगा, 20 माइनस 15 इंटू 2 पे पावर 3। तो 2 पे पावर 20 में से 15 जाएगा 5 इंटू 2 पे पावर 3। इस समय बेस दोनों सेम हो गया है और जब बेस सेम होता है, साइन मल्टीप्लाई होता है, तो पावर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पे पावर t डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32। यहाँ पे हम 32 बड़ा नंबर है तो फैक्टर ऑफ 32 करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स होगा। तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4, 4 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 पे पावर 5। यहाँ पे हम लोग 32 का
फैक्टर किए हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n के यूज से 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 2, यहाँ पे दो बेस सेम है तो ये दोनों बेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड होंगे, सॉरी बेस तो वही होता है, पावर ऐड होता है। तो 3 + 2 5 इंटू 3 पे पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 पे पावर 5, फिर 3 और 2 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 4 3 इंटू 2 पे पावर 5। अब यहाँ पे बेस ये भी सेम है और ये भी बेस सेम है, तो हम जानते हैं कि ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n, यानी बेस सेम होता है, साइन डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मेरा 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 - 5 और 3 4 - 1 तो हो जाएगा 2 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 3। किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाता है 1, हो जाएगा 1 3 पे पावर 3 यानी 3 पे पावर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का स्क्वायर पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4 डिवाइड बाई 5 पे पावर 7। पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, हो जाएगा 5 पे पावर 3 2 जा 6 इंटू 5 पे पावर 4 डिवाइड बाई 5 पे पावर 7। अब बेस सेम है और बेस सेम है, साइन मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 पे पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 पे पावर 7, तो 6 + 4 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 पे पावर 7। बेस सेम हो गया, साइन डिवाइड हो गया, अब बेस क्या पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 तो हो जाएगा 5 पे पावर 3, हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 पे पावर 4 इंटू सॉरी 25 पे पावर 4 डिवाइड बाई 5 पे पावर 3। अब 25 और 5 है, बेस दोनों डिफरेंट है तो सबसे पहले तो हमें बेस को सेम करना होगा। तो यहाँ पे 25 है, 25 का फैक्टर होता है 5 इंटू 5 पे पावर 4 डिवाइड बाई 5 पे पावर 3, 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर का पावर 4 तो पहले से था डिवाइड बाई 5 पे पावर 3। अब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड बाई 5 पे पावर 3। अब दोनों बेस सेम है, साइन डिवाइड है तो पावर इस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 पे पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 पे पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 पे पावर 3। 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 पे पावर 8, 3 इंटू 7 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7 3 7 या 21 इंटू 11 पे पावर 3। जब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, जब बेस सेम होता है साइन डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये 3 और ये 3 अपॉन 3 का मतलब कि डिवाइड है, तो 3 में से 3 ऊपर जाएगा तो -7 का स्क्वायर, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 - 1 11 पे पावर 8 ऊपर जाएगा तो -3, 1 में से 1 जाएगा 3 पे पावर 0, 7 पे पावर 2 में से 1 जाएगा 1, 8 में से 3 जाएगा 5। किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है, 7 पे पावर 1 तो 7, 11 पे पावर 5 तो हो जाएगा 7 इंटू 11 पे पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3 पे पावर 7 अपॉन 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3। 3 पे पावर 7 अपॉन 3 पे पावर, बेस सेम है पावर ऐड हो गया 7, तो 3 पे पावर 7 - 7 इक्वल टू 3 पे पावर 0 और 3 पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट हम लोग का है 2 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 0। हम लोग पढ़े हैं बेटा पीछे फार्मूला, अभी मैं पीछे बताई हूँ कि जब किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। 2 पे पावर 0 की वैल्यू है 1, प्लस 3 पे पावर 0 की वैल्यू 1, प्लस 4 पे पावर 0 की वैल्यू 1, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 2 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 0 इंटू 4 पे पावर 0, तो 2 पे पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 पे पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 4 पे पावर 0 की वैल्यू 1, 1 1 जब 1 हो जाएगा और फिर 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0, 3 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 0 ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में, ये बाहर है, तो 3 पे पावर 0 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 1 2 1 जा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पे पावर 8 इंटू ए पे पावर 5, 4 पे पावर 3 इंटू ए पे पावर 3। फैक्टर ऑफ 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी 2 पे 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, और फिर 3 पहले से है तो 2 पे पावर हो जाएगा 6। वैल्यू पुट करते हैं 2 पे पावर 8 इंटू ए पे पावर 5, यहाँ पे हम लोग इसका फैक्टर करके रखे हैं 2 पे पावर 6 इंटू ए पे पावर
3। यूज करेंगे ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n। जब बेस सेम होता है, साइन डिवाइड होता है, उस समय पावर आपस में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 2 पे पावर 8, यहाँ पे 2 पे पावर 6, 8 माइनस 6, ए पे पावर 5 माइनस 3, तो ए पे पावर 5 माइनस 3, तो 8 में से 6 जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2। तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है, तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a, और पावर से में तो पावर वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर पावर 5 अपान ए पर पावर 3 ब्रैकेट में इंटू ए पर पावर 8। ए पर पावर 5 माइनस ए पर पावर 3, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इंटू ए पर पावर 8। ये रूल यहाँ पे मैं लिख दी हूँ। ए पर का स्क्वायर इंटू ए पर पावर 8, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ए पर पावर 10। सारे क्वेश्चन का मैं आंसर या जो भी रूल है, सारे रूल को साइड में राइट करती गई हूँ ताकि आप लोग को समझना आसान होगा। नेक्स्ट है 4 पे पावर 5 इंटू ए पे पावर 8 बी पे पावर 3 अपान 4 पे पावर 5 इंटू ए पे पावर 5 बी का स्क्वायर। यहाँ पे 4 पे पावर 5 और 4 पे पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो 5 माइनस 5, ए पे पावर 8, यहाँ पे ए पे पावर 5, 8 माइनस 5, बी पे पावर 3, अब बी पे पावर 2, तो 3 माइनस 2। लॉ ऑफ ए पे पावर m डिवाइड बाई ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर m माइनस n। तो ए 4 5 में से 5 जाएगा 0, तो 4 पे पावर 0, 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। तो 4 पे पावर किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होता है 1। ए पे पावर 3 बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए पे पावर 3 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 1 ब्रेकेट में है, ब्रेकेट क्लोज पे पावर 2। अब सबसे पहले ब्रेकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 बेस है, तो 2 और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 पे पावर 2, तो फिर 4 2 जा 8, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसको दिया हुआ है कि 10 इंटू 10 पे पावर 11 इंटू 100 पे पावर 11। इसके कहने इक्वल टू लगने का मीन्स ये है कि ये दोनों इक्वल है। इसको देख करके पढ़ के हमको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करके दिखाना है। तो बेस सेम है तो 11 1 हो जाएगा 12, 100 हो जाएगा 10 इंटू 10, यहाँ पे 10 10 का स्क्वायर, तो 11 2 जा 22। हम लोग को दिख रहा है कि RHS ग्रेटर देन LHS, तो पूछ रहा है इक्वल है तो लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल RHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज द फॉल्स। सेकेंड है 2 पे पावर 3 ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर, सॉल्व करके देखते हैं है कि नहीं है। तो 2 पे पावर 3 का मीन्स हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर। 2 2 जा 4 2 जा 8, अब 5 5 जा 25। नो, क्योंकि 25 ग्रेटर देन 8, 25 मेरा 8 से बड़ा है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 6 पे पावर 5। 2 पे पावर 3, 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 3 पे पावर 2 2 टाइम्स, और 6 पे पावर 5 मतलब 6 टाइम्स 5, सॉरी 5 टाइम्स 6। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा आएगा, मल्टीप्लाई करके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी क्या हो गया, RHS ग्रेटर देन LHS, लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल RHS, LHS इज नॉट इक्वल RHS। नेक्स्ट है हम लोग का है 3 पे पावर 0 इक्वल टू 1000 पे पावर 0, मतलब दोनों सेम है। तो हाँ सेम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कितने भी बड़े नंबर हो उस पे पावर 0 तो उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये 3 पे पावर 0 है तो ये भी 1 होगा, 1000 पे पावर 0 तो इनकी भी वैल्यू 1 होगा। तो LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 108 इंटू 192 का फैक्टर करके किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो 108 का हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 2 9 जा, अब 27 नहीं जाएगा तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 192 का करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 108 का फैक्टर हो जाएगा 1 2, 2 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है। 192 का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6,
2 कितने बार है, 6 बार है, 3 1 बार है। तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 1। यहाँ पे 2 2 सेम है बेस, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 3 पे पावर और 3 1 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पे पावर 8 इंटू 3 पे पावर 4। नेक्स्ट है 270 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे मैं साइड में करके दिखाई हूँ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब लास्ट में ऑड नंबर आ गया तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से टेस्ट करते हैं, देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। लास्ट में 5 है तो 5 खुद से जाएंगे, अपने नंबर से ही जाएंगे। 5 1 जा 5। तो इनका फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 है 1 टाइम्स, 3 है 3 टाइम्स एंड 5 है 1 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 729 इंटू 64। 729 इंटू 64, 729 का फैक्टर यहाँ की हूँ और 64 का फैक्टर यहाँ पे की हूँ। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 बचा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 729 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 3, 3 पे पावर 6, और 64 का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 768। सबसे पहले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं सॉल्व करके साइड में राइट की हूँ, दिख भी रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो चलिए करके एक बार देखते हैं। 768, 2 3 जा 6, 1 8 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 19 है तो 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 1, 3 1 जा 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, 2 है 8 टाइम एंड 3 है 1 टाइम, तो लिख लेंगे 2 पे पावर 8 इंटू 3, क्योंकि लिखा ही था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, ये लास्ट है सिंप्लीफाई। 2 पे पावर 5 का स्क्वायर इंटू 7 पे पावर 3 अपान 8 पे पावर 3 इंटू 7। यहाँ पे 2 पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 जा हो जाएगा 10 इंटू 7 पे पावर 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 7, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी 2 पे पावर 3 हो गया। 2 पे पावर 3 हो गया, पावर 3 इंटू 7, ये तो पहले वही नंबर है सेम सेम। तो 2 पे पावर 10 इंटू 7 पे पावर 3, तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे ए पे पावर एम डिवाइड बाई ए पे पावर एन के रूल से, ए पे पावर एम माइनस एन जो लॉ है उसके रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 10 माइनस 9 इंटू 7 पे पावर 3 माइनस 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 बचा यहाँ पे। 7 इंटू 7, तो 7 7 7 2 जा 14, 7 जा 98, इसका आंसर हो जाएगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 25 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी पे पावर 8 अपान 10 पे पावर 3 इंटू टी पे पावर 4। 25 का फैक्टर होता है 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी पे पावर 8 अपान 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 5 जा 10, पावर 3 ऑलरेडी था इंटू टी पे पावर 4। 5 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर इंटू टी पे पावर 8 अपान 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 सॉरी 2 इंटू 5 पे पावर 3 का मीन्स ये होता है कि ये जो 3 है 2 पर भी रहेगा और 5 पे भी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, और टी पे पावर 4 तो पहले से ही था। तो 5 5 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 पे पावर 4 इंटू टी पे पावर 8, तो 5 पे पावर 3 यहाँ हो जाएगा, 2 पे पावर 3 इंटू टी पे पावर 4। 5 पे पावर 4 में से 3 जाएगा, 4 माइनस 3, टी पे पावर 8 यहाँ नीचे टी पे पावर 4, तो 8 माइनस 4 2 पे पावर 3। 4 में से 3 गया 1, 8 यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 5 टी पे पावर 4 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 टी पे पावर 4 अपान 8 हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 3 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 5 इंटू 25 अपान 5 पे पावर 7 इंटू 6 पे पावर 5। 3 पे पावर 5 इंटू 10 का 2 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 5 अपान 5 पे पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 पे पावर 5। 3 पे पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 5 हो जाएगा, फिर 5 पे पावर 5 हो जाएगा। अब 5 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आते हैं 5 पे पावर 7 हो जाएगा, 2 पे पावर 5 हो जाएगा, 3 पे पावर 5 हो जाएगा। अब 3 पे पावर 5
और यहाँ पे नीचे दिया है 3 पे पावर 5 तो 5 माइनस 5, 2 पे पावर 5 नीचे दिया है 2 पे पावर 5 तो 5 माइनस 5, 5 पे पावर 5 और यहाँ पे है 5 पे पावर 2 तो हो जाएगा 7। तो 3 पे पावर 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0। अब 5 to 7 आई ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7, तो ये भी हो गया 0। 3 पे पावर 2 पे पावर 5 पे पावर सबकी पावर 0 हो गया। और किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, और जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमको आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। जब तक आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको भी सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, मन लगेगा कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें और बनाना चाहिए।